जय श्री राम जय बालाजी महाराज। प्रिय बंधुओं कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। प्रिय भक्तों, आज हम आपको परमवीर श्री हनुमान जी महाराज का एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहे हैं जिसका स्मरण करने से हनुमान जी स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। एक बार पूर्ण विश्वास करके इस शक्तिशाली मंत्र का जाप अवश्य करें। प्रिय भक्तों, हमारे सनातन धर्म में श्री राम भक्त हनुमान को 11वें रुद्रावतार के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि वे हिमालय के जंगलों में रहते हैं। वहीं ये भी मान्यता है कि हनुमान जी भक्तों की सहायता करने मानव समाज में कई बार आते रहते हैं, लेकिन किसी को आंखों से दिखाई नहीं देते। वहीं पंडित सुनील शर्मा के अनुसार एक ऐसा मंत्र है जिसके जाप से हनुमान जी भक्त के सामने साक्षात प्रकट हो जाते हैं। संत समाज भी कुछ हद तक इसे स्वीकार्य करता है। प्रिय भक्तों, पंडित सुनील शर्मा के अनुसार मंत्र की शक्ति से हनुमान जी को महसूस किया जा सकता है। उस वक्त आपको ऐसा लगता है जैसे भगवान आपके सामने ही प्रकट हो चुके हैं। हालांकि मंत्रोच्चारण को लेकर भी कुछ विधि और नियमों का पालन जरूरी है। प्रिय भक्तों, इस मंत्र के जाप करने से भगवान के प्रकट होने की मान्यता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम है। इस मंत्र के जाप के समय भक्त को अपनी आत्मा का हनुमान जी के साथ संबंध का बोध होना चाहिए। इसके अलावा जिस जगह पर यह मंत्र जाप किया जाए उस जगह के 980 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसा मनुष्य उपस्थित न हो जो पहली शर्त को पूरी न करता हो, अर्थात या तो 980 मीटर के दायरे में कोई नहीं होना चाहिए, अथवा जो भी उपस्थित हो उसे अपनी आत्मा के हनुमान जी के साथ संबंध का बोध होना चाहिए। प्रिय भक्तों, इस महामंत्र के पीछे की यह कथा भी है। माना जाता है कि यह मंत्र स्वयं हनुमान जी ने पिदुरु पर्वत के जंगलों में रहने वाले कुछ आदिवासियों को दिया था। पिदुरु पूरा नाम पिदुरु थालागाला श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। जब प्रभु राम जी ने अपना मानव जीवन पूरा करके अपने धाम चले गए थे, तब हनुमान जी पुनः अयोध्या छोड़कर जंगलों में रहने लगे थे। कहा जाता है कि उस समय वे लंका के जंगलों में भी भ्रमण के लिए गए थे, जहां उस समय विभीषण का राज्य था। लंका के जंगलों में उन्होंने प्रभु राम के स्मरण में बहुत दिन गुजारे। उस समय पिदुरु पर्वत में रहने वाले कुछ आदिवासियों ने उनकी खूब सेवा की, तो आदिवासियों को दिया था यह मंत्र। जब वे पिदुरु से लौटने लगे तब उन्होंने यह मंत्र उन जंगलवासियों को देते हुए कहा, मैं आपकी सेवा और समर्पण से अति प्रसन्न हूँ। जब भी आप लोगों को मेरे दर्शन करने की अभिलाषा हो, इस मंत्र का जाप करना, मैं प्रकाश की गति से आप तक पहुँच जाऊंगा। इस पर वहां के मुखिया ने कहा, हे प्रभु, हम इस मंत्र को गुप्त रखेंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को यह मंत्र पता चल गया और वह इस मंत्र का दुरुपयोग करने लगा तो क्या होगा? तब हनुमान जी ने उत्तर दिया कि आप उसकी चिंता न करें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस मंत्र का जाप करेगा जिसको अपनी आत्मा के मेरे साथ संबंध का बोध न हो, तो यह मंत्र काम नहीं करेगा। प्रिय भक्तों, मान्यता है कि जंगलवासियों के मुखिया ने पूछा था कि भगवान, आपने हमें तो आत्मा का ज्ञान दे दिया है, जिससे हम तो अपनी आत्मा के आपके साथ संबंध से परिचित हैं, लेकिन हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों का क्या? उनके पास तो आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। उन्हें अपनी आत्मा के आपके साथ संबंध का बोध भी नहीं होगा। इसलिए यह मंत्र उनके लिए तो काम नहीं करेगा। जिस पर हनुमान जी ने कहा था कि मैं यह वचन देता हूं कि मैं आपके कुटुंब के साथ समय बिताने हर 41 साल बाद आता रहूंगा और आकर आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी आत्मज्ञान देता रहूंगा, जिससे कि समय के अंत तक आपके कुनबे के लोग यह मंत्र जाप करके कभी भी मेरे साक्षात दर्शन
कर सकेंगे। इस कुटुंब के जंगलवासी अब भी श्रीलंका के पिदुरु पर्वत के जंगलों में रहते हैं। वे आदिवासी आज तक आधुनिक समाज से कटे हुए हैं। इनके हनुमान जी के साथ विचित्र संबंध के बारे में पिछले साल ही पता चला, जब कुछ अन्वेषकों ने इनकी विचित्र गतिविधियों पर गौर किया गया है। प्रिय भक्तों, यह भी जानिए कि अब कब आएंगे हनुमान जी। भक्तों, हर 41 साल बाद होने वाली घटना का हिस्सा हैं, जिसके तहत हनुमान जी अपने वचन के अनुसार उन्हें हर 41 साल बाद आत्मज्ञान देते आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान जी उनके पास 2014 में भी यहाँ रहने आए थे। इसके बाद वे 41 साल बाद यानी 2055 में आएंगे, लेकिन वे इस मंत्र का जाप करके कभी भी उनके साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, बताया जाता है कि जब हनुमान जी उनके पास 41 साल बाद रहने आते हैं, तो उनके द्वारा उस प्रवास के दौरान किए गए हर कार्य और उनके द्वारा बोले गए हर शब्द का एक एक मिनट का विवरण इन आदिवासियों के मुखिया बाबा मातंग अपनी हनु पुस्तिका में नोट करते हैं। प्रिय भक्तों, तो आइए जानते हैं वह महाशक्तिशाली मंत्र। उससे पहले धर्म की खोज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए जानते हैं मंत्र। कृपया ध्यान से सुने। मंत्र है कालतंतु कार्यचरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर कालित्वम अमृष्णु। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भक्तों। कृपया कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। जय सिया राम।